Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 1, Scene 3. Act 1, Scene 1 and 2 already explained है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके इसे सुन लीजिए. एंड अब ये जो सीन है यहाँ पे बेसिकली सिलिया और रोजलिन का कॉन्वर्सेशंस है और बीच में ड्यूक आते हैं, वो बैनिश करते हैं रोजलिन को और उसके बाद उनका प्लान्स है कैसे वो लोग यहाँ से जाएंगी. ये सारा कॉन्वर्सेशन यही है. तो एक तरह का ये सीन इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ लाइंस जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, बट सिर्फ एक रीज़न हो, आपको पता हो कि कैसे ये लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रही हैं. ओके, कुछ वर्ड्स जो है कुछ मीनिंग्स आते हैं एग्जाम्स में, तो वो आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है, सुनना है अच्छे से. एंटर सीलिया एंड रोजलिंड. अब ये जो स्टेज है, थिएटर है, यहाँ सीलिया है, रोजलिंड है. सीलिया कहती है वाई कजिन, वाई रोजलिंड, क्यों कजिन, क्या हो रहा है. सीलिया कहती है रोजलिंड को, क्या है. क्यूपिड हैव मर्सी, नॉट अ वर्ड. आप कुछ बोल क्यों नहीं रही. रोजलिंड एकदम शांत रहती है, ठीक है, तब क्यों कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं. ओके, क्यूपिड हैव मर्सी भाई. तो रोजलिंड नॉट वन टू थ्रो एट अ डॉग. बोलती है आई डोंट इवन हैव वन टू थ्रो एट अ डॉग. मेरे पास नहीं है, मैं क्या बोलूँ. सीलिया नो दाई वर्ड्स आर टू प्रीशियस टू बी कास्ट अवे अपॉन कर्स. नहीं भाई, आपका वर्ड बहुत, तुम्हारा वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है, तुम उसको डॉग्स पे थोड़ी ना वेस्ट करोगी. थ्रो सम ऑफ देम एट मी, कुछ मुझे ही बोल दो. कम लेम मी विथ रीजन्स, मुझ पर ही पत्थर फेंको, कुछ तो बोलो. तो रोजलिंड देन देयर वर टू कजिन्स लेड अप. दो कजिन्स है. when the one should be lamed with reason and the other mad without any. आप जो हर्ट है रीजन से और जो दूसरी है उसके पास कोई रीजन ही नहीं है. सीलिया बट इज ऑल दिस फॉर योर फादर. वो कंफ्यूज होती है, क्या तुम अपने फादर के लिए इतना परेशान हो. अब रोजलिंड कहती है नो, सम ऑफ इट इज फॉर माई चाइल्ड फादर. अब वो कहती है ठीक है, नहीं कुछ मेरे चाइल्ड के फादर के लिए, मतलब हस्बैंड के लिए. Oh how full of briars is this working day world. कितना ये वर्किंग डे में कितना ज़्यादा मतलब कांटा चुभ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. सीलिया दे आर बट बार्स कजिन. कहती बार्स है, ठीक है. थ्रो अपॉन दी इन हॉलीडे फुलरी, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है. इफ वी वॉक नॉट इन द ट्रॉडन पाथ्स, अगर हम लोग नहीं चलेंगे, आवर वेरी पेटिकोट्स विल कैच देम. तो हम लोगों का पेटीकोट्स मतलब हम लोगों जो कपड़े हैं वो मतलब कांटों में नहीं चुभेंगे. मतलब हम तुम चल रही हो उस रास्ते पे तो तुमको तकलीफ हो रही है, तो मत चलो प्यार के रास्ते में, तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी. रोजलिंड आई कुड शेक देम ऑफ माई कोट. मैं काश मैं उसको शेक करके गिरा देती अपने कपड़ों से. दीज बार्स आर इन माई हार्ट, कुछ अपने दिल में चुभ रहा है. सीलिया हेम देम अवे, तो उसको अपने दिल में ना उसको खास के निकाल दो बाहर. रोजलिंड आई वुड ट्राई इफ आई कुड क्राई हिम एंड हैव हिम. काश मैं क्राई मतलब मैं कफ करती और मैं उसे ले लेती. सीलिया कम रेसल विद दाई अफेक्शंस. चलो कंट्रोल करो अपनी फीलिंग्स को. रोजलिंड ओ दे टेक द पार्ट ऑफ अ बेटर रेसलर देन माई सेल्फ. बट बेटर रेसलर मतलब ये जो मेरी जो फीलिंग्स है ना, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है. ओके, वो इनडायरेक्टली कहती है यहाँ पे. तो सीलिया कहती है ओह अ गुड विश अपॉन यू. वो कहते हैं गुड विश, यू विल ट्राई इन टाइम इन डिस्पाइट ऑफ अ फॉल. तो कहते हैं यू विल फाइट विथ हिम इवेंचुअली एंड फॉल. तुम लड़ोगी उससे पर तुम हार जाओगी. बट टर्निंग दिस जस्ट आउट ऑफ सर्विस. बट वो कहती है सब ये सब चीज को हटा साइड रखो. लेट अस टॉक इन गुड अर्नेस्ट, कुछ अच्छे बारे में बात करो. इज इट पॉसिबल ऑन सच अ सडन यू शुड फॉल इनटू अ सो स्ट्रॉन्ग अ लाइकिंग विथ ओल्ड सर रोलैंड्स यंगेस्ट सन. क्या ये पॉसिबल है कि इतना जल्दी तुम उससे प्यार कर बैठी हो, ऑर्लैंडो से, जो सर रोलैंड्स यंगेस्ट सन है. रोजलिंड द ड्यूक माय फादर लव्ड हिज फादर डियरली. अब वो रीजन बड़ा अजीब सा देती है कि मेरे जो फादर है, जो ड्यूक थे, उसके फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. तो सीलिया कहती है डॉट इट देयरफॉर एंश्योर दैट यू शुड लव हिम हिज सन डियरली. तो ये तो इसका मतलब नहीं कि तुम इसी रीजन से उसके बेटे से प्यार करोगी. बाय दिस काइंड ऑफ चीज आई शुड हेट हिम. अगर ऐसा है तो मुझे तो उससे नफरत करनी चाहिए. फॉर माई फादर हेटेड हिज फादर डियरली, क्योंकि मेरे फादर उसके फादर से बहुत नफरत करते हैं. येट आई हेट नॉट ऑर्लैंडो, बट मैं तो हेट नहीं करती ऑर्लैंडो से. रोजलिंड
नो, फेथ हेट हिम नॉट फॉर माई सेक, प्लीज प्लीज डोंट हेट हिम, एटलीस्ट मेरे लिए उससे नफरत मत करो. सीलिया, वाई शुड आई नॉट, डॉट ही नॉट डिजर्व्स वेल, मैं क्यों करूं, ही डिजर्व डोंट डजंट ही डिजर्व इट. रोजलिन, लेट मी लव हिम फॉर दैट, मुझे प्यार करने दो. एंड यू डू यू लव हिम बिकॉज आई डू, अब प्लीज तुम भी उससे करो क्योंकि मैं करती हूँ. अब वो देखती हैं ड्यूक आ रहे हैं चल के, तो कहती है लुक हियर कम्स द ड्यूक. ड्यूक फेडरिक आते हैं, उनके लॉर्ड्स आते हैं, कहते हैं सीलिया विथ वो कहती है तो ड्यूक तो बहुत गुस्सा ना गुस्से में, आईज फुल ऑफ एंगर. ड्यूक फेडरिक, मिस्ट्रेस dispatch you with your safest haste and get you from our court. सेफेस्ट हेस्ट मतलब जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ. रोजलिन, मी अंकल, मैं. ड्यूक फेडरिक, यू कजन मतलब नीस, विद इन दीज 10 days इफ दैट दाउ बीस्ट फाउंड, अगर इस 10 दिन के अंदर तुम चली जाओ, अगर तुम मिलती हो, सो नियर आवर पब्लिक कोर्ट एज 20 miles, अगर 20 माइल्स तक भी अगर तुम दिखती हो, दाउ डाइस फॉर इट, तो तुमको मार दिया जाएगा. रोजलिन, आई डू beseech योर ग्रेस, लेट मी द नॉलेज ऑफ माई फॉल्ट, आप मुझे बताइए तो मेरी क्या गलती है. फॉल्ट बेयर विथ मी इफ विथ माई सेल्फ आई होल्ड इंटेलिजेंस, अगर मुझे पता हो कि मैंने क्या गलती किया है, और हैव अक्वेंटेंस विथ माई ओन डिजायर्स, मैं जानूं कि मेरी क्या गलती है और मेरी क्या मतलब मेरी डिजायर ने कुछ गलत किया. इफ दैट आई डू नॉट ड्रीम और बी नॉट फ्रैंटिक एज आई डू ट्रस्ट आई एम नॉट, तो मैं तो कोई ड्रीम नहीं देख रही हूँ, मैं कोई पागल तो नहीं हो गई हूँ, मुझे जैसा पता है. देन डियर अंकल, प्लीज अंकल, नेवर सो मच एज इन अ थॉट अनबॉर्न, आप प्लीज मेरे लिए ऐसा कुछ मत सोचिए. डिड आई ऑफेंड योर हाइनेस, क्या मैंने आपको कहीं भी नुकसान पहुंचाया है, कोई ऐसा बात कहा है. ड्यूक फेडरिक, आप वो कहते हैं दस डू ऑल ट्रेटर्स, तो ये चीज तो सब प्रोटेस्टर्स जो ट्रेडर्स होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, वो सब यही बात कह के प्रोटेस्ट करते हैं. इफ देयर परगेशन डिड कंसिस्ट इन वर्ड्स दे आर एज इनोसेंट एज ग्रेस इटसेल्फ, अगर ऐसा है सब बात जो ये अगर कहते हैं, अगर सब ऐसे ही समझ जाए, अपने आप को समझे कि वो लोग गिल्ट नहीं है, वो लोग को उन्होंने कोई गलत नहीं किया, तो वो लोग तो ऐसे इनोसेंट है जैसे गॉड है, गॉड हिमसेल्फ, ग्रेस इटसेल्फ मतलब गॉड हिमसेल्फ. लेट इट सफिस दी दैट आई ट्रस्ट दी नॉट, तुम्हारे सिर्फ यही जानना काफी कि मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करता. रोजलिन, yet your mistrust cannot make me a traitor. सिर्फ ये रीजन है कि आप मेरे पर भरोसा नहीं करते, मैं ट्रेटर नहीं हूं. टेल मी वेर ऑन द लाइकलीहुड डिपेंड्स, क्या मैंने ऐसा किया है जो लाइकलीहुड डिपेंड मतलब जो आप मुझे सस्पेक्ट कर रहे हैं. ड्यूक फेडरिक, दाउ आर्ट दाई फादर्स डॉटर, दैट इज इनफ, क्योंकि तुम अपने फादर की बेटी हो, यही काफी है, पर ये कोई रीजन नहीं है ना. तो रोजलिन कहती, सो वॉज आई व्हेन योर हाइनेस टुक हिज ड्यूकडम, तब भी तो मैं उनकी बेटी थी जब ने आपने उनको निकाला मेरे फादर को यहाँ से. सो वॉज आई व्हेन योर हाइनेस बैनिश्ड हिम, जब ने आपको उनको बैनिश किया था. ट्रीजन इज नॉट इनहेरिटेड माई लॉर्ड, वे इनहेरिटेड तो नहीं है, मैं अपने फादर से तो लेकर नहीं आई हूँ धोखा. और इफ वी डिड डिराइव इट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स व्हाट इज टू मी, अगर ऐसा है तो मेरी क्या गलती. माई फादर वॉज नो ट्रेटर, मेरे फादर तो ट्रेटर नहीं थे, धोखेबाज नहीं थे. देन गुड माई लीड मिस्टेक मी नॉट सो मच, आप मुझे गलत मत समझिए. टू थिंक माई पॉवर्टी स्ट्रेचड अस, जिस मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई टाइटल नहीं है, तो आप मेरी गरीबी को मेरा ये मत समझिए कि मैं धोखेबाज हूँ. सीलिया, डियर सॉवरेन हियर मी स्पीक, अब वो क्योंकि वो सुनती है अपने फादर का कॉन्वर्सेशन रोजलिन के साथ कि वो निकाल रहे हैं, तो वो बोलती है प्लीज मुझे भी कुछ बोलने दीजिए, मेरे भी सुनिए. हियर मी स्पीक. ड्यूक फेडरिक, ए सीलिया, यस सीलिया, वी स्टेड हर फॉर योर सेक, सिर्फ वो यहाँ पे थी तुम्हारे वजह से. एल्स हैड शी विथ हर फादर रैंक्ड अलोंग, नहीं तो वो कब का चली जाती अपने फादर के साथ यहाँ से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो यहाँ पे है. तो सीलिया बहुत अच्छा जवाब देती है, वो कहती है आई डिड नॉट देन एंट्री टू हैव हर स्टे, मैंने तो नहीं कहा था कि आप उसको यहाँ पे रखिए. इट वॉज योर प्लेजर, ये आपका प्लेजर था, एंड योर ओन रिमोर्स. आई वॉज टू यंग दैट टाइम टू वैल्यू हर, मैं तो बहुत छोटी थी, मैं क्या वैल्यू करती इसकी. बट नाउ आई नो हर, बट अब मैं जानती हूँ. इफ शी बी अ ट्रेटर वाई सो एम आई, अगर वो एक धोखेबाज है तो मैं भी हूँ. वी स्टिल हैव स्लेप्ट टुगेदर, रोज एट एन इंस्टेंट, हम लोगों ने एक साथ सोए हैं, बड़े हुए हैं, लर्नड, प्लेड, ईट टुगेदर, सब कुछ साथ में किया. एंड व्हाट वेयर सो एवर वी वेंट, लाइक जूनो स्वान, अगर कहीं भी गए हम लोग तो एक जूनो स्वान जो इनसेपरेबल थे वैसे हम लोग साथ साथ गए. स्टिल वी वेंट कपल एंड इनसेपरेबल, हम लोग को तो कोई
अलग कभी नहीं हुए किसी भी ओकेजन में नहीं। तो अगर वो है, अगर आप उसको निकाल रहे तो मुझे भी निकालिए। ड्यूक फेडरिक, शी इज टू सटल फॉर दी एंड her smoothness, her very silence and her patience speaks to the people। क्योंकि इसका जो ये बहुत इसका जो साइलेंस है, का स्मूथनेस है, ये लोगों से बात करता है, मतलब ये कुछ बोलती नहीं है, पर इसका जो इनोसेंस है ये लोगों को मजबूर करता है कि लोग इस पर रहम खाए। एंड दे पिटी हर, वो लोग रहम खाते हैं। यू आर दाउ आर्ट अ फूल, तुम एक फूल हो। शी रॉब्स दी ऑफ दाई नेम, वो है यहाँ पे इसलिए तुमको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तुम्हारा नाम कोई नहीं समझ पा रहा है, तुमको अटेंशन कोई नहीं दे रहा है। एंड दाउ विल शो मोर ब्राइट एंड सी मोर वर्चुअस व्हेन शी इज गॉन, जब वो चली जाएगी यहाँ से, व्हेन शी इज गॉन, तुम सबके लोगों की नजर में आओगी, तुम ज्यादा ब्राइट दिखोगी, वर्चुअस दिखोगी। देन ओपन नॉट दाई लिप्स, अपना मुंह बंद रखो। फर्म एंड इररिवोकेबल इज माई डूम विच आई हैव पास्ड अपॉन हर, शी इज बैनिश्ड। मेरा जो मैंने जो उसके ऊपर पास कर दिया सेंटेंस वो फर्म है, अनशेकेबल है, वो यहां से जाएगी, शी इज बैनिश्ड। सीलिया, प्रोनाउंस द सेंटेंस देन ऑन मी माई लीच माई लॉर्ड, आई कैन नॉट लिव आउट ऑफ हर कंपनी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये आप जो प्रोनाउंस कर रहे सेंटेंस वो आप मुझे भी बोलिए। ड्यूक फेडरिक, यू आर अ फूल, यू नीज प्रोवाइड योर सेल्फ, अब वो कहते हैं नीज को, यू प्रोवाइड योर सेल्फ, जल्दी से निकलने का यहाँ से। इफ यू आउट स्टे द टाइम, अगर 10 दिन से ज्यादा तुम यहाँ रही, अपॉन माइन ऑनर एंड इज द ग्रेटनेस ऑफ माई वर्ड यू वुड डाई, तो तुम मर जाओगी। ड्यूक फेडरिक एग्जिट हो जाते हैं, उसके लॉर्ड्स भी। सीलिया, ओ माई पुअर रोजलिन, विदर विल दाउ गो, कहाँ तुम जाओगी। विल दाउ चेंज फादर्स, का ऐसा करो हम लोग फादर चेंज कर लेते हैं। आई विल गिव दी माइन, मैं तुम्हें अपना फादर दे देती हूँ। आई चार्ज दी, बी नॉट दाउ मोर ग्रीव देन आई एम, इससे ज्यादा दुखी मत रहो, इतना परेशान मत हो। रोजलिन, आई हैव मोर कॉज, मेरे पास ज्यादा रीजन है। सीलिया, दाउ हैज नॉट कजन, प्रीति बी चेयरफुल, प्लीज चेयरफुल हो जाओ। नो दाउ नॉट द ड्यूक हैड बैनिश्ड मी हिज डॉटर, तुमको नहीं पता ड्यूक ने अपनी बेटी को भी बैनिश कर दिया है। रोजलिन, दैट ही हैथ नॉट, उसने तो ऐसा, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। Celia, no, hath not, yeah, oh, he hasn't. Rosalind, lacks than the love which teaches thee that thou and I am one. तुम कैसे समझ रहे कि उसने तुमको बानिश किया, मुझे नहीं, तुम और मैं तो एक हूँ। Shall we be sundered, क्या हम लोग सेपरेट हो सकते हैं। Shall we part, क्या हम लोग अलग हो सकते हैं। Sweet girl, no. Let my father seek another hair, जाओ मेरे फादर को कोई another hair, कोई आज उनकी गद्दी में कोई और बैठने के लिए किसी और को ढूंढने दो। Therefore devise with me how we may fly, हम लोग प्लान करते हैं कैसे हम लोग यहाँ से भागेंगे। Whither to go, कहाँ जाएंगे, and what to bear with us, और क्या लेकर जाएंगे। And do not seek to take your change upon you, और तुम अपने आप को इस चीज पर मजबूर मत करो। To bear your grief yourself and leave me out, अकेला सारा गम को मत बर्दाश्त करो, मुझे इस गम से बाहर मत निकालो, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ इस गम में शरीक हूँ, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। फॉर बाय दिस हेवन नाउ एट आवर सोरोस पेल, से व्हाट्स दाउ कांट्स आई विल गो अलॉन्ग दी, तुम जो बोलो मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। रोजलिन, व्हाई विदर शैल वी गो, बट कहाँ जाएंगे हम लोग। सीलिया, टू सीक माई अंकल इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, हम लोग चाहेंगे तुम्हारे फादर को खोजने के लिए जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है। रोजलिन, अलास व्हाट डेंजर विल इट बी टू अस, बहुत डेंजरस है, फॉरेस्ट में हम लोग जा रहे हैं, 2 लड़की हैं हम लोग, मेड्स एज वी आर, 2 लड़की हैं हम लोग, टू ट्रैवल फार सो फार, इतनी दूर जाएंगे हम लोग। ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड, ये बात बहुत सही कहा उन्होंने कि ब्यूटी जो है जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, थीव्स जो चोर होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनको ब्यूटी मतलब खूबसूरत लड़की ज़्यादा अट्रैक्ट करती है देन गोल्ड। मनी तो बाद में, पहले लोग खूबसूरत लड़की को देख के अट्रैक्ट होते हैं। Celia, I will put myself in poor and mean attire, मैं क्या करूंगी, मैं गरीब कपड़े पहनूंगी, ठीक है। And with a kind of umber smirch my face, और कुछ डर्ट अपने फेस पे लगा लूंगी। They like do you, और तुम भी ऐसे ही करना। So shall we pass along and never stir as silence, और ऐसे हम लोग जाएंगे और कोई हम लोग का अटेंशन को, हम लोग किसी का अटेंशन को ग्रैब नहीं करेंगे। Rosalind, were it not better, हाँ ये बेटर ज्यादा होगा, बिकॉज दैट आई एम मोर देन कॉमन टॉल, मैं बहुत टॉल हूँ, तो लड़की लोग इतना टॉल नहीं होती है। दैट आई डिड सूट मी ऑल पॉइंट्स लाइक अ मैन, तो सारा जो क्वालिटीज है मैन बनने का मेरे अंदर है, मैं लंबी हूँ, मैं बन सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, अ गैलेंट कर्टल एक्स अपॉन माई थाई, मैं एक बिग स्वॉर्ड अपने बेल्ट में कैरी करूंगी, जिसे लड़का लोग करता है। अ बोर स्पेयर इन माई हैंड, एक बोर स्पेयर लूंगी अपनी हैंड में। एंड इन माई हार्ट लाई देयर व्हाट हिडन वुमेन्स फियर
देयर विल, और जो भी मेरे दिल में सब कुछ छुपा लूंगी, जो वुमेनिश जो फियर है मेरे हार्ट दिल में, सब औरतों में होती है ना, मैं पूरा मर्द बन जाऊंगी. वी विल हैव अस वॉशिंग एंड अ मार्शल आउटसाइड. मैं एक वॉरियर का लुक अपनाऊंगी. एंड मेनी एज मेनी अदर मैनिश कावर्ड्स हैव दैट डू आउट फेस इट विद दिस सेम्बलेंस. ये वो मिसाल देके कह रही है कि जैसे कावर्ड जो लोग होते हैं, जो अपने बाहर से तो दिखते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, पावरफुल है, पर अंदर से खोखले होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होती है. वैसे ही हम तो औरत हैं, हमारे अंदर तो कोई वैसा मैनली पावर नहीं है, पर फिर भी मैं बाहर से दिखाऊंगी उन लोगों की तरह जो लोग कावर्ड्स होते हैं, कायर होते हैं, उनके अंदर कोई ताकत नहीं होती है. सीलिया, व्हाट शैल आई कॉल दी व्हेन दाउ आर्ट अ मैन. तुम तो तुमको रोजलिंड नहीं बोल सकते, तुमको क्या बोलेंगे. अब यहाँ पे वो कहती है रोजलिंड, आई विल हैव नो वर्स अ मैन अ नेम देन जोव्स ओन पेज. जोव का जो जुपिटर का जो पेज जो सर्वेंट था, वो नाम मैं रखूंगी. एंड देयरफॉर लुक यू कॉल मी गैनमेड, बट व्हाट विल यू बी कॉल्ड. तो तुम मुझे गैनमेड कहना, तुमको मैं क्या बुलाऊंगी. सीलिया, समथिंग दैट हैड द रेफरेंस टू माई स्टेट, नो लॉन्गर सीलिया बट एलियना. जो मेरा जो स्टेट है वो तो मुझे बुलाना, मतलब एलियना मुझे बुलाना. रोजलिन, बट कजन व्हाट इफ वी आर सेड टू स्टील द. क्या ऐसा होता कि हम लोग जो साथ में लेके जाते हैं द क्लाउनिश फूल ऑफ आउट ऑफ योर फादर्स कोर्ट. कौन, किसके बारे में कह रही, टस्टोन के बारे में. अगर ऐसा होता हम लोग उसको ले जाते, वुड ही नॉट बी अ कंफर्ट टू आवर ट्रैवल. इतना लंबा सफर है, वो लोग जाएंगे जंगल में, तो वो रहेगा साथ में, तो हम लोग एंटरटेन करेगा. एंटरटेन तो करता ही है वो. सीलिया, ही विल गो अलॉन्ग ओवर द वर्ल्ड विथ मी. वो कहीं भी जाएगा मेरे साथ. लीव मी अलोन टू वू हिम. तो मुझे ये छोड़ दो, मैं उसको कन्विंस कर लूंगी. लेट्स अवे, चलो अब साथ में. एंड गेट आवर ज्वेल्स एंड आवर वेल्थ टुगेदर. हम लोग कुछ पैसे और कुछ ज्वेलरी साथ में रख लें. डिवाइस द फिटेस्ट टाइम, जो सबसे सही वक्त है वो देख लेते हैं. एंड सेफेस्ट वे, और सही रूट हम लोग पता कर लेते हैं. टू हाइड अस, ताकि बाद में हम लोग छुप सके. फ्रॉम परस्यूट दैट विल बी मेड आफ्टर माई फ्लाइट. जो लोग जो हमें ढूंढेंगे, मेरे जो फादर के गार्ड्स हैं, जो मेरे जाने के बाद यहाँ से जो हमें ढूंढेंगे, तो हम लोग ऐसा रास्ता पहले हम लोग देख लें और टाइम देख लें कि सही वक्त और सही रास्ते से हम लोग जाए, कि जो लोग हमें ढूंढे वो नाकाम हो जाए, हम लोग को नहीं ढूंढ पाए. नाउ गो वी इन कंटेंट टू लिबर्टी. अब वो कहती है कि अब हम लोग फ्रीडम में जा रहे हैं, एंड नॉट टू बैनिशमेंट. हम लोग बैनिश नहीं हो रहे, अब हम लोग अपनी लाइफ फ्रीली जिएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई हम लोग को कुछ नहीं बोलेगा. तो यहाँ पे ये सीन बस इतना ही है, ये सीन में कि यहाँ से लोग जा रही हैं कोर्ट से अपने फादर के. सीलिया और रोजलिन को क्योंकि बैनिश किया गया, तो सीलिया का प्यार यहाँ पे दिखाया गया कि सीलिया एकदम नहीं रह सकती रोजलिन के बिना, तो इसलिए वो भी जा रही है. अपने सारा मतलब ऐशो आराम, सब कुछ आराम छोड़ के वो सीलिया के रोजलिन के साथ एक जंगल में रहने के लिए जा रही है. तो आगे आपको पता चलेगा. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन दे गो इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन एंड व्हाट हैपेंस टू देम. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. So I hope you like the way I teach. So please press the like button, and thanks for watching. Thank you.